हेलो एवरीवन, आई एम माहिर। वेलकम टू माहिर एकेडमी। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें होल नंबर्स के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल नंबर्स के लिए सूटेबल नहीं होती। यानी अगर हम जैसे मैं यहाँ पर एक होल नंबर लेता हूँ 4/2, ठीक है, दो होल नंबर ले लिए 4/2, ठीक है, और ये अगर हम इसका कम्यूटेटिव मतलब करें, अगर इसको 2/4 करें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 अगर हम इसे सोल्व करके देखें तो 2 to the 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें हम तो 2 1 2 2 to the 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या इंटीजर्स के लिए सुटेबल होती है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो इंटीजर्स लेता हूँ, -8 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। क्या ये बराबर होंगे? अगर इसका हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से सॉल्यूशन करें कि बराबर होंगे -4 डिवाइड बाय -8 के, ठीक है। तो इनको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या ये आपस में बराबर होते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा -8 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, आंसर क्या आया 2। अब दूसरा हमने करा है यहाँ पर, इसको अगर सॉल्व करके देखें -4 डिवाइड बाय -8, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके लिए जो है वो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इंटीजर्स के लिए सुटेबल नहीं है। यानी अगर हम डिवीजन करें दो इंटीजर्स का तो वो इंटीजर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है, डिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अगर हम दो इंटीजर्स का डिवीजन करें तो उसके लिए सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। अब आपकी हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम करें, जैसे मैं मान लेता हूँ आपके पास एक इंटीजर है a, ठीक है, आपके पास एक इंटीजर है a। अगर हम उसको 0 से डिवाइड कराएं तो आपका आंसर क्या होगा? तो अगर आप किसी भी इंटीजर a को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, यानी उसका मतलब कोई मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस, यानी इसका कोई आंसर ही नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट करें, यानी अगर हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड कराएं तो आपका आंसर 0 आएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपका a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड कराएं तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं किसी भी इंटीजर से कोई अगर हम होल नंबर की, चलो पहले बात कर लेते हैं। मैं होल नंबर लेता हूँ 2, ठीक है। 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ आपके पास सेम होल नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं एक और होल नंबर लेता हूँ 5, ठीक है, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कराता हूँ तो आपको वही सेम होल नंबर मिल जाता है। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इंटीजर्स के लिए भी वेरीफाई करती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं -8 को अगर मैं 1 से डिवाइड कराऊंगा तो आपको क्या सेम इंटीजर मिलेगा? यस। पहली एग्जांपल में हमने देखा कि आपको -8 ही मिल रहा है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल देखा -11, अगर -11 को मैं 1 से डिवाइड कराता हूँ तो आपको क्या मिलता है? -11 ही मिलेगा, ठीक है। तीसरे एग्जांपल देखते हैं, -48 को अगर 1 से डिवाइड कराते हैं तो आपको -48 ही मिलेगा, यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। हम किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड कराते हैं तो हमें जो है वही सेम इंटीजर मिल जाता है, ठीक है। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, हमें वही सेम इंटीजर मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर यहाँ पर अगर हम किसी भी a इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें वही सेम इंटीजर a मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी, अभी तो हमने क्या करा था, अभी हमने 1 से डिवाइड कराया था, ठीक है, ओनली 1 से है। अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड कराते हैं तो आपका क्या वही सेम इंटीजर मिलेगा या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -8, इसको -1 से डिवाइड कराया तो आपको आंसर क्या आएगा? 8, +8, ठीक है। सो ये सेम इंटीजर तो नहीं आया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं। अगर हम 11 को -1 से डिवाइड कराएं तो आपको क्या वही 11 मिलेगा? नहीं, आपको 11 नहीं मिलेगा, आपको -11 मिलेगा, ठीक है। आपके पास सेम इंटीजर नहीं आया। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं 13 को अगर मैं -1 से डिवाइड कराऊं तो आपको -13 मिलेगा, यानी आपको फिर से सेम इंटीजर नहीं आया। सो आपकी ये प्रॉपर्टी, अगर हम -1 से अगर किसी इंटीजर को हम डिवाइड कराते हैं तो आपको वही सेम इंटीजर नहीं मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ एनी इंटीजर
इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1, अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड कराएं, इट डज नॉट गिव्स द सेम इंटीजर, वो हमें सेम इंटीजर नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऊपर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1, इट डज नॉट गिव्स द सेम इंटीजर, हमें सेम इंटीजर नहीं मिलेगा अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड कराते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कर चुके हैं। सो हम यहाँ पर हम इसे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सूटेबल है अगर हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 इंटीजर्स लेता हूँ, -16, 4 और -2। ठीक है, अब इसे मैं डिवीजन के तौर पर रख के देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -16 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -2, यानी मैंने -16 और 4 का यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया और -2 को बाहर रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैंने करा -16 को मैंने यहाँ बाहर रख दिया, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय -2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर 4 और -2 का एक अलग ग्रुप बनाया। फर्स्ट कंडीशन में मैंने -6 और 4 का अलग ग्रुप बनाया, दूसरी कंडीशन में 4 और -2 का अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कि ये अगर मैं पहले और दूसरे को दोनों का अगर सोल्व करता हूँ क्या आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, चलिए इनका सोल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, सो आपका 4 4 16 हो जाएगा -4 डिवाइड बाय -2 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा +2। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन है -16। ठीक है, -2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका -2 को अगर आप -16 से डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा +8, यानी आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन में आपका आंसर आया +2, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आपका आंसर आया +8। सो हम ये कह सकते हैं कि आपका -16 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइड बाय -2 आपका बराबर नहीं होगा -16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -2 के। ठीक है, तो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो जानते हैं, जो आपका ए होता है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। यहाँ पर डिवीजन के देखें a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c, यानी हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे b और c का ग्रुप बनाया, यहाँ पर a और b का ग्रुप बनाया, वो आपका बराबर नहीं होगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c के। ओके, थैंक यू।